नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है नितिन कुमार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे लूसन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो जानेंगे शाहजहां और औरंगजेब के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे मुग़ल जो डायनेस्टी थी और वो कैसे डिक्लाइन कर गई। तो हमने पिछले वीडियो में जाना था अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में, बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में जाना था। ठीक है। तो अगर जो लोग नए हैं और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ पे एक आई बटन आपको दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करके या तो वीडियो देखिए, नहीं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत अच्छा वीडियो है, आप ज़रूर देखिए, नॉलेजेबल है अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा मुगल्स एम्पायर। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना किसी इंतज़ार के। चलिए फिर शुरू करने से पहले अगर जो इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है उसे दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक मिलती रहे दोस्तों और आप लोग रेगुलर अपडेट रहें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शाहजहाँ के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, क्योंकि जहांगीर जो रहता है उन्हीं के जो नेक्स्ट बेटे होते हैं शाहजहाँ, वो आते हैं। अब जहांगीर के दरअसल 3 पत्नियां थी, किनके? जहांगीर के। अब जहांगीर के पास जाते हैं, अभी हम शाहजहाँ नहीं आएंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे क्योंकि थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जहांगीर की 3 बीवियाँ थी और एक प्रेमिका थी। जो पहली बीवी थी उनका नाम मानबाई था। जो सेकंड बीवी थी उनका नाम जगत गोसाई जोधाबाई, जो कि एक हिंदू की लड़की थी। और इन्हीं का जो बेटा होता है जिसका नाम खुर्रम, और ये खुर्रम कौन है? तो शाहजहाँ। तो यही शाहजहाँ होते हैं जो आते हैं। लेकिन जो इनकी थर्ड वाइफ होती हैं जहांगीर की, वो दरअसल नूरजहाँ, जो कि थर्ड वाइफ है। अब नूरजहाँ का जो भाई रहता है आसफ खां, उसकी जो पुत्री होती है दोस्तों, उसका नाम दरअसल मुमताज़ होता है। और मुमताज़ का शादी किससे होता है? मुमताज़ का शादी खुर्रम से होता है, शाहजहाँ से होता है। ठीक है, बहुत फेमस है। तो दोस्तों, यही बस थोड़ा सा बताना था ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए, शाहजहाँ का रूल तब तक रहा, 1628 से लेकर 1658 एडी तक शाहजहाँ का रूल रहा। ठीक है। मुमताज़ से जैसा कि मैंने बोला कि इनका शादी होता है और इनकी माँ का नाम जगत गोसाई, जो कि जोधाबाई थी, और एक हिंदू की लड़की थी। तो इनके अंदर भी थोड़ा रिलीजियस टॉलरेंस था शाहजहाँ के अंदर। तो ये रिस्पेक्ट करते थे हिंदुओं का, बहुत सारे राजपूतों का भी सपोर्ट था इनको, शाहजहाँ को। क्योंकि अकबर के टाइम से ही राजपूत का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, इसी वजह से तो सारे राजपूत मिल के, आपको समझ लीजिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, या फिर बताइए जब आपका शेरशाह सूरी के बाद जो आपको पानीपत सेकंड का जो युद्ध हुआ, उसमें भी तो बहुत सारे राजपूत का भी रोल रहा हराने में। नहीं तो अकबर तो उस वक्त हार ही जाता। खैर, उसकी बात नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे ज़्यादा, अब आगे आ चुके हैं, क्योंकि वो जाना ज़रूरी नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो देखो, शाहजहाँ के जो बीवी रहती हैं, जिसका नाम आपको मुमताज़ रहता है, जिसके याद में इन्होंने ताजमहल बनवाया था, जो कि सबसे फेमस है। और ये कब काम लगा था बनाने का? तो 1631 से ये कंस्ट्रक्शन का, ताजमहल बनाने का काम लग गया था। ठीक है। ये जो दरअसल शाहजहाँ के दरअसल 14 पुत्र, मतलब बताइए, तो संतान होते हैं। लेकिन जब 14 में से केवल 7 ही संतान जो होते हैं जो बचते हैं, बाकी 7 मर जाते हैं। और उसी मरने के बाद दरअसल जो इनकी बीबी रहती है मुमताज़, वो भी मर जाती है। ठीक है। अब दरअसल ये उनकी मौत का बहुत बड़ा सदमा लगता है शाहजहाँ को, तो इन्होंने ताजमहल उनकी याद में बनाया। ठीक है। सोचा कि अगर वो मर गई तो क्या हुआ, वो हमारे दिलों में ज़िंदा रहेगी, तो उसके लिए ताजमहल का निर्माण करवाया। 1631 एडी से शुरुआत किया काम करने लगाने का। अब थोड़ा सा ताजमहल के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा थोड़ा करके तो जानना ज़रूरी है ना। हाँ, भले मैंने नोट्स में यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि मैंने ये सब इंपॉर्टेंट नोट्स रखे हैं, दिए हुए हैं, जो कि एकदम एग्जाम में आ चुके हैं। वैसे वैसे नोट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख के रखा है कि ये सब पॉइंट्स जो हैं ये एग्जाम में पूछे गए हैं। यस जी हाँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंस। और ये सब आपको कहाँ मिलेगा? तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, जो कि डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ ज्वाइन कीजिए हमारा ग्रुप, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा ताजमहल के बारे में जानते हैं। ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल दरअसल आगरा में है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। मुमताज़ की याद में, जैसा कि हमने बनाया कि उनकी याद में ये ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और यह दरअसल एक मकबरा है जहाँ मुमताज़ का डेड बॉडी, यानी कहिए तो दफन किया हुआ है वहाँ पे। किसके देख रेख में बनाया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि किसके देख रेख में अगर आए कभी भी बनाया गया, तो ईसा खां जो हैं इनके, उसके देख रेख में बनाया गया था। आर्किटेक्चर के बारे में बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे इंडियन स्टाइल का भी यूज हुआ है, अफगानिस्तान और ईरानियन स्टाइल का भी यूज किया गया है ताजमहल को बनाने में। ताजमहल को बनाने में दोस्तों दरअसल बात करें कि कौन से आर्किटेक्ट्स लगे हुए थे, उनका क्या नाम था आर्किटेक्ट का, तो उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे, वो दरअसल एक फेमस थे जो कि इसको बनाए थे, इसका निर्माण करवाएं। ठीक है दोस्तों। उस्ताद अहमद लाहौरी, जो कि एक अच्छे इंजीनियर भी थे। वैसे कि शाहजहाँ को भी एक अच्छा इंजीनियर कहा जाता है, और लविंग ऑफ आर्ट और आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, कि बहुत अच्छे प्यारे थे आर्ट और आर्किटेक्चर के।
और एक बात कहें कि जो ताजमहल को बनाया गया वो सफ़ेद संगमरमर का यूज किया गया है, उसको बनाने के लिए सफ़ेद मार्बल्स का यूज किया गया है। इस वजह से तो वो कितना खूबसूरत लगता है दोस्तों। जब रात की चांदनी रात में जब देखोगे ताजमहल की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाती है। समझ लीजिए कि सीजन के हिसाब से ताजमहल का भी रंग जो होता है चेंज होते रहता है। और भी इन्होंने बहुत कुछ बनाया, जैसे कि जामा मस्जिद बनाया इन्होंने, ठीक है, लाल किले का निर्माण करवाया। फिर आकर आपको जो पुरानी दिल्ली है वहाँ पे इन्होंने एक शहर बसाया जिसका नाम था शाहजहानाबाद। ठीक है, लाल किला में भी इन्होंने बहुत कुछ बनाया, निर्माण कराया, जैसे कि दीवान ए आम, दीवान ए खास, शाह बुर्ज, खास मोहम्मद, मोती मस्जिद का भी इन्होंने मतलब निर्माण कराया। तो ये सब नाम सुन के तो आप इनके दीवाने ही हो जाओगे। अब नेक्स्ट बात करें दो जो जमा मस्जिद के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ताजमहल के बारे में बात कर लिया, लाल किले के बारे में बात की है थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा जमा मस्जिद के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये दरअसल आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा जमा मस्जिद, और ये दरअसल लार्जेस्ट मॉस्क्यू है, बात करें लार्जेस्ट मस्जिद है आपके भारत का। अगर पूछा जाए कि नेम द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द इंडिया, बताइए भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मस्जिद कौन सा है, तो जमा मस्जिद दोस्तों लार्जेस्ट मस्जिद है, याद रखिएगा। आगरा में जो इनकी बेटी रहती है जहाँ आरा, जिनका नाम रहता है, वहाँ भी इन्होंने दरअसल दोस्तों बनाया, इन्होंने निर्माण कराया चांदनी चौक जो है दिल्ली में, जो आपको चांदनी चौक टू चाइना मूवी का नाम मैं ले रहा हूँ, जो अक्षय कुमार की फेमस मूवी थी जहाँ शूटिंग हुई थी। तो चांदनी चौक का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। कौन? इनकी बेटी, शाहजहाँ की बेटी। दरअसल जो 7 बचते हैं जो संतान इनमें, इनमें से 5 जो होते हैं दरअसल इनके बेटे होते हैं, और दो दो बेटियां होती हैं दोस्तों, याद रखना, 2 बेटियां 5 बेटे। 5 बेटे का नाम मैं लेना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जब मैं इनका नाम लूँगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और 5 बेटे में से जो एक बेटा रहता है, आपको एक एक करके नाम लूँगा, जैसे कि मुराद होगा एक बेटा, दूसरा बेटा औरंगजेब, तीसरा बेटा शाह शुजा, और जो आखिरी का जो बेटा होता है तो वो जो होता है दारा सिकोह। ठीक है, तो ये दरअसल इनके बेटे का नाम मैंने लिया, ठीक है, नाम याद रखिएगा। अब बात करें कि इनके कोर्ट में कौन से फेमस फेमस फॉरेनर आए थे, मतलब विदेशी यात्री के बारे में बात करें तो देखिए, जो विदेशी यात्री हैं बैनर, और एक बात करें तवेनर, ये दो जो फ्रांस के रहने वाले जो थे वो आए थे, जो कि ये काम करते थे। जो बैनर जो था वो फ्रांस का रहने वाला था, और ट्रेवनर वो भी फ्रांस का रहने वाला था, लेकिन जो बैनर जो था वो डॉक्टर था, और ट्रेवनर जो था वो डायमंड का काम करता था दोस्तों। ठीक है, निकोली मोंची जो था दोस्तों वो भी आया था, और वो दरअसल युद्ध का जो कैसा युद्ध लड़ा गया उसके बारे में इन्होंने बुक लिखे हैं, अपने अपने टेक्स्ट लिखे हुए हैं, जो विदेशी आते हैं, क्योंकि उन्हीं से ना हमें पता चलता है इनके बारे में। तो वो आए थे तो एक बुक लिखे युद्ध के ऊपर कि इन्होंने कैसे कैसे युद्ध लड़े, क्योंकि देखो ये युद्ध भी लड़े थे। तो युद्ध जो लड़े थे, जैसे कि इन्होंने युद्ध लड़ा था, जो इनके पिताजी लड़े थे गंधार अफगानिस्तान में जो है गंधार ईरानियों के बीच। तो वो दरअसल क्या हुआ था, युद्ध हार गए थे। कौन? जहांगीर। अब ये जहांगीर दरअसल क्या थे कि युद्ध हार गए थे गंधार का, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनके जो बेटे शाहजहाँ हैं ये युद्ध जीत गए थे 16, मैं लिख देता हूँ 1647 AD में। और जो था ईरानी से ये जीत जाते हैं, और गंधार पे ये अपना हुकूमत करने लगते हैं। गंधार को भी मुगल वंश के अंदर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, युद्ध के बारे में बात कर लिया। तो ये कौन लिखता है आपको, तो निकोलो मोंची जो है ये लिखते हैं। अब ये दरअसल कौन कहाँ के थे रहने वाले, तो ये इटालियन के थे। अब जो नेक्स्ट आते हैं उनका नाम थोड़ा बहुत अजीब है, पीटर मुंडी नाम है। तो ब्रिटेन के रहने वाले थे, इन्होंने भी लिखा है कि मुगल पे जो अकाल पड़ा था उनके बारे में भी इनसे पता चलता है। ठीक है, अब बात करें कि अब ये कैसे राजा थे, दिल के कैसे थे, तो जैसा कि हमने बताया कि दोस्तों ये दरअसल दिल के तो नेक ही थे, रिलीजियस टॉलरेंस थे, ये हिंदुओं को भी मानते थे। जैसा कि हमने बात किया कि इनका बहुत अच्छा रिलेशन था राजपूतों से, लेकिन एक कलंक है इनके ऊपर कि ये दरअसल सिखों से चलते थे। इनके जो सिख के जो 9th गुरु जो थे दोस्तों, याद रखिएगा 9th गुरु जो थे उनके साथ इनका जमा नहीं, और ये दरअसल गुरु हरगोविंद को ये दरअसल मरवा देते हैं दोस्तों। युद्ध होता है उसी के दौरान ये मार देते हैं। इन्होंने भी ऑर्डर भी दिया कि जो लाहौर में जो जितने भी सिख टेम्पल है उन सबको नष्ट करने का भी ऑर्डर दिया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पंजाब और जो इनकी जो दिल्ली में जो कैपिटल थी नज़दीक होने के कारण हमेशा युद्ध होते रहते थे। ठीक है, और जो राजपूत जो थे इन्हीं के अंडर थे, इसके मुगलों के अंडर थे राजपूत, क्योंकि राजपूत में तो खुद यूनिटी नहीं थी। यूनिटी तो बाद में आती है जब औरंगजेब आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जो बात करें कि इनके दरअसल बात करें कि जब बीमार पड़ जाते हैं तो सत्ता कौन लेता है, तो देखिए
1658 AD में शाहजहाँ जो थे वो बीमार पड़ जाते हैं। अब बीमार पड़ने के कारण दोस्तों इनके जो बेटे लोग हैं, जैसा कि हमने नाम लिया कि मुराद, औरंगजेब, शुजा और दारा, ये दरअसल इनके बेटों के बीच युद्ध होता है और जो जीतता है वो सत्ता ले जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुछ कुछ युद्ध हुए हैं, जैसे बहादुरपुर का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ बहादुरपुर 1658 AD में। और जो बहादुरपुर है वो आपका यूपी में है। और किसके बीच में हुआ था? तो दारा और शुजा के बीच में हुआ था। ठीक है, दारा कौन था दोस्तों? दारा के बारे में आपको जानना जरूरी है। दारा दोस्तों बहुत ही एक दयालु और नेक दिल का था। वो जो राजा था दारा, इनका बेटा, वो बहुत ही नेक दिल का था और वो हिंदू ग्रंथों को भी अध्ययन किया था, गीता वगैरह सब पढ़ा था दोस्तों, क्योंकि ये भी इनके अपने इन्हीं की तरह, शाहजहाँ की तरह वो नेक दिल का था दोस्तों। ठीक है, वो कभी किसी को तंग नहीं किया, रिलीजन्स को लेके किसी भी दूसरे धर्म का मजाक नहीं बनाया। हालांकि जो शाहजहाँ है वो तो सिखों के प्रति इनका था जलन थोड़ा, इसी वजह से इन पर कलंक लगा हुआ है। लेकिन दारा वैसा नहीं था, क्योंकि दारा तो 52 उपनिषद जो हैं, जो जितने भी हिंदू ग्रंथ हैं 52, उन सबको अपने फ़ारसी लैंग्वेज में अनुवाद किया है। क्योंकि दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी फ़ारसी हो गई थी दोस्तों, पता है कि नहीं, शाहजहाँ के टाइम। तो ये भी किया दारा। अब बात करते हैं दारा जो बहादुरपुर का युद्ध लड़ता है 1658 में, वो किसके साथ लड़ता है? शुजा के साथ लड़ता है। और उसमें क्या होता है? दारा की जीत होती है। क्योंकि कहा जाता है, कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि अगर जिंदा होता, अगर दारा अगर शासक बनता, नेक्स्ट जो औरंगजेब नहीं रहता, दारा रहता, तो समझ लिया आज जो है इतिहास बहुत ज़्यादा होता, लंबा होता, और जो अंग्रेज जो हैं आए थे वो हुकूमत नहीं कर पाते। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वो एक अच्छा बिल्डअप कर लिया था रिलेशन राजपूतों के लोग के साथ, जो औरंगजेब नहीं कर पाया, और यही कारण हुआ मुगलों को समाप्त हुआ गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट युद्ध होता है आपको बैटल ऑफ धर्मात का, जो कि 1658 में ही होता है। वो किसके बीच में होता है? दारा और औरंगजेब में होता है दोस्तों। यहाँ पे दरअसल दारा जो है हार जाता है औरंगजेब से। कहानी बढ़िया से सुनिएगा, यहाँ पे मैं कहानी सुना रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों कहानी की तरह इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि देखो, हमको रटना नहीं है, समझना है, इसलिए कि हम कहानी की तरह सुना रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में भी आए और थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा बैटल लड़ा गया, धर्मात का युद्ध हुआ था, तो उसमें तो हमें पता है कि दारा जो है हार गया और औरंगजेब जो है जीत गया था। 1658 में दरअसल ये धर्मात का युद्ध हुआ था अप्रैल के महीने में। ठीक है, फिर उसके बाद दरअसल दोस्तों वार होता है बैटल ऑफ सामूगढ़, जो कि आपको मई 1658 AD में होता है। और यहाँ पे जो युद्ध होता है दोस्तों, यहाँ औरंगजेब किसके साथ लड़ता है? यहाँ पे दारा के साथ फिर लड़ता है। अब दारा के साथ फिर से लड़ता है, तो यहाँ पे बेचारा दारा की जो है हार हो जाती है दोस्तों। फिर यहाँ पे है बैटल ऑफ जो लड़ा गया खजुआ, ये जो है आपका खजुआ बिहार में है। और यहाँ पे औरंगजेब अपने दूसरे भाई के साथ शुजा के साथ लड़ता है, वो भी 1658 में दिसंबर के महीने में लड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे दरअसल शाहजहाँ जो है, सॉरी शाहजहाँ कह रहा हूँ, औरंगजेब जो है यहाँ जीत जाता है और शुजा जो है हार जाता है। फिर उसके बाद जो युद्ध होता है आपका दोराई का युद्ध, बैटल ऑफ दोराई। तो यहाँ पे दरअसल आपको दोस्तों, यहाँ जो वार होता है ये अजमेर में होता है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों ये मार्च के महीने में होता है 1659 AD में। यहाँ पे दारा के साथ जो युद्ध होता है औरंगजेब का, यहाँ पे फिर से दारा हार जाता है और औरंगजेब अपने सभी भाइयों को इसी तरह हराकर सिंहासन पे बैठ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी वजह से इसका दरअसल नाम पड़ गया आलमगीर। ठीक है, आलमगीर पड़ गया। ये दरअसल 50 साल तक दिल्ली में रूल किया, मतलब, और फिर उसके बाद 1707 में AD में इसकी दरअसल डेथ हो जाती है। उस बीच बहुत सारे जो पावरफुल इंडियन रूलर्स हैं, जो हिंदू रूलर्स हैं, वो आए, बात करेंगे उनके बारे में भी। तो वो दरअसल 23 साल तक ये नॉर्थ इंडिया में रूल किया दोस्तों। ठीक है, फिर ये बात करें कि ये क्या किया था कि अचानक इसको नॉर्थ इंडिया छोड़ के जाना पड़ा। देखो, जो मर्डर हुआ था राजा जसवंत सिंह का, उस बीच क्या हुआ था कि जो राजपूत लोग हैं वो लोग एक जगह इकट्ठा हो गया था, वहाँ पे ये लोग दरअसल टुगेदर हुआ। और यहाँ पे औरंगजेब इतना समझ लीजिए कट्टर मुसलमान था, मतलब ये मुसलमान में भी दो कास्ट होते हैं, एक होता है सिया और सुन्नी। तो ये दरअसल सुन्नी मुसलमान था, जो कि जो सिया मुसलमान थे उनको ये बहुत तंग भी करता था और हिंदुओं को भी तंग करता था। इसने जो तजिया निकालते हैं उसको, तजिया को भी ये दरअसल बंद करवा दिया था। ये कौन? तो औरंगजेब। तो इसने क्या क्या नहीं किया अभी मैं बताऊंगा। इसका बचपन का दरअसल बात करें कि इसको टाइटल मिला है, बचपन में इसको नूरजहाँ के पास दरअसल रखा गया है। ये नूरजहाँ के पास जो किसकी बीबी थी? तो जो जहांगीर की जो तीसरी बीबी थी नूरजहाँ, उसके पास ये पला बड़ा। और ये दरअसल तो बात करें कि इसके जो टाइटल मिला है, इसको शाही दरवेश कहते हैं। और एक तो और टाइटल है जिंदा पीर।
जो कि इसका मतलब होता है संत, इसको कहा जाता है। 2 टाइटल मिला है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्या क्या अब बैन लगाया गया, जैसा कि हमने बताया कि जैसे कि ये सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी मुसलमान, तो इसको तजिया निकाला जो जाता है, जो सिया लोग तजिया निकालते हैं, मुसलमान लोग निकालते हैं, आपने देखा होगा, तो वो उसको भी बैन करवा दिया था। संगीत को भी इसने बैन करवा दिया। लेकिन ये एक अच्छा बीना वादक था, ये अच्छा बीना बजाता था। कौन? तो आपका औरंगजेब। अब औरंगजेब दरअसल एक टैक्स है, जजिया टैक्स, जिसको अकबर ने इसको बैन करवा दिया था कि कोई नहीं देगा इसको, क्योंकि ये फालतू का फिजूल खर्चा था। एक नंबर का बैकूफ रूलर था ये, समझ लीजिए। ये 1679 में ये जजिया का टैक्स फिर से लागू करवाया, स्टार्ट करवाया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो 9th सिख गुरु थे, सिखों के जो 9वें गुरु थे, वो गुरु तेज बहादुर को भी दरअसल बोला था हराने के बाद युद्ध में कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो तेज बहादुर थे, उन्होंने इस्लाम नहीं कबूल किया, तो उनका ये सर कलम करवा दिया था। कौन? औरंगजेब, जो कि किसके पिता थे? 10th गुरु जो थे वो दरअसल वो गुरु गोविंद सिंह आते हैं, जो 10th गुरु होते हैं, और वो दरअसल इन पे इतने भारी पड़ जाते हैं कि इनको नॉर्थ इंडिया छोड़ के साउथ की तरफ मूव करना पड़ा 1675 के बाद, दोस्तों याद रखना, ठीक है। तो ये औरंगजेब कहीं के नहीं जाते, क्योंकि ये इतना समझ ले रिलीजियंस वार समझ लिए ले लेते हैं। क्योंकि इन्होंने बात करें कि कौन कौन से रिवोल्ट इन्होंने लड़ा, तो दोस्तों आप याद रखना कि बंगाल में पहला इन्होंने युद्ध लड़ा था। तो उस वक्त क्या हुआ था कि जब बंगाल में ये युद्ध लड़े थे, तो वहाँ का जो गवर्नर था मीर जुमला, उसको दरअसल इन्होंने हराते हैं बंगाल के साइड, जो आपको ईस्ट इंडिया की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बंगाल के साइड वहाँ भी एक रिवोल्ट होता है, तो वहाँ हरा देते हैं। लेकिन जब साउथ इंडिया की तरफ मूव करते हैं, तो साउथ की तरफ आपका आता है मराठा पावर, क्योंकि मराठा जो थे वो वीर शिवाजी, समझिए छत्रपति शिवाजी जो रहते हैं वीर हमारे, एक हिंदू रूलर, जो इसको खदेड़ देते हैं साउथ की तरफ से। और ये बहुत सारे युद्ध लड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये हार जाते हैं। कौन? तो औरंगजेब। यहाँ पे दोस्तों इतना रिलीजियंस वार ये लड़ते हैं कि राजपूतों के बीच में भी ये दरार हो जाता है इनके बीच, ठीक है, राजपूतों के बीच में भी दरार हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से दरअसल राजपूत भी इनका साथ छोड़ने लगते हैं। तो इस तरह से इनकी दरअसल पावर दरअसल डिक्लाइन करने लगती है। 1700 मतलब के अंदर अंदर आपको इनको बता दें कि 1700 के अंदर अंदर जो औरंगजेब का जो पावर होता है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाती है। और यहाँ पे औरंगजेब को 1707 में इनकी अपनी मौत का सामना करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करें कि इन्होंने क्या क्या दरअसल निर्माण कराए, तो दोस्तों देखो कि जैसे कि इन्होंने अपनी बीवी की याद में इन्होंने भी अपना मकबरा बनाया, जो कि बीबी का मकबरा कहा जाता है, टॉम ऑफ हिज क्वीन, ठीक है, जिसका नाम था रबुद दुरानी। और ये दरअसल आपको औरंगाबाद में देखने को मिलेगा। औरंगाबाद किधर है? तो आपको पता ही है कि मुंबई के एरिया में आपको पड़ेगा औरंगाबाद, इधर मुंबई है, महाराष्ट्र है वहाँ पे। दोस्तों एक बात कहें कि ये जो मकबरा है, ये दरअसल साउथ का बोला जाता है कि साउथ का ताजमहल है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर लिया गया है। औरंगजेब ने 2 कॉपी किया अपने फादर का, और यहाँ पे जो मकबरा बनाया था, वो वहाँ पे जो ताजमहल बनाया, तो वो दरअसल ब्लैक कलर का था, ठीक है दोस्तों, याद रखिए। बाद में दोस्तों इसकी जो मौत हो जाती है 1707 में अहमदानगर में, इसकी दरअसल मौत हो जाती है। बहुत सारे इन्होंने मस्जिद भी बनाए, जैसे मोती मस्जिद बनाया, रेड फोर्ट दिल्ली, और जामी और बादशाही मस्जिद बनाया लाहौर में, ठीक है दोस्तों। तो ये सब दोस्तों इन्होंने बनाया। अब बात करें दोस्तों कि ये, अब तो हम लोग जानते हैं कि भाई कैसे इन्होंने इनकी पावर डिक्लाइन कर गई, क्योंकि दोस्तों सब अलग अलग हो गए थे इनके टाइम। क्योंकि देखो अकबर और जो इनका एक बेटा था शाहजहाँ का, चाहे शाहजहाँ को भी ले लो, ये सब जानते थे कि अगर हमें अपने इंडिया में, भारत में अगर अपना पैर जमाना है, तो सबको इकट्ठा रखना पड़ेगा। और ये अकबर बहुत अच्छे से जानता था। इस वजह से दोस्तों उसने रिलीजियंस टॉलरेंस का मतलब साथ दिया। उसने कभी भी रिलीजियंस वार नहीं छेड़ा किसी के साथ भी। क्योंकि देखो अगर कोई भी रूलर्स जो होते हैं बाहरी, जो फॉरेनर्स होते हैं, चाहे वो अफगानी आए, अगर आप किसी कंट्री पे वार करते हो और उसके साथ अगर आप रिलीजियंस टॉलरेंस नहीं दिखाओगे, तो सारे कंट्री एकजुट होकर आपको हरा सकते थे। और उस वक्त दरअसल भारत की पूरी स्थिति थी कब? तो 1525 AD की मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि उस वक्त दरअसल राजपूत अलग होते थे, एक साथ मतलब नहीं रहते थे, एक साथ जलन होता था राजपूतों को। तो यहाँ पे मुग़ल इसका फ़ायदा उठा के अपना पैर जमाए। लेकिन जब औरंगजेब सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ने लगा, ज़बरदस्ती जब हिंदू राजपूत लोगों को जब मार देता था, तो उनकी बहू बेटी के साथ दरअसल बलात्कार कर देता था, वहाँ की जो प्रजा हिंदू रहती थी वहाँ सब महिलाओं के साथ भी ये दरअसल दुर्व्यवहार करता था। तो इस वजह से ऑब्वियसली जो थे, जो हिंदू राजा, वो एकजुट होकर दरअसल इनका साथ छोड़ दिए।
और जो साउथ की तरफ ये गए तो वहाँ पे वीर जो थे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने भी इनको बहुत आगे तक खदेड़ा। और फिर सिख का जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनका भी दबदबा बना था, तो इस वजह से इनका जो था पावर डिक्लाइन करना ही था दोस्तों। इस वजह से इनका जो था मुग़ल का दरअसल डिक्लाइन हो गया। बात करें कि जब मुग़ल के बाद और कौन कौन से रूलर्स आए, तो जैसे कि बहादुर शाह आए थे, फर्स्ट आए थे, आपको 707 से लेके 712 तक रहे हैं। इनका दरअसल बहादुर शाह का दरअसल बात करें कि जो बहादुर शाह फर्स्ट हैं, उनका दरअसल नाम ओरिजिनल नेम है मुजाम, ठीक है, और इनका टाइटल है शाह आलम फर्स्ट, ठीक है। और जो आखिरी के जो रहे मुग़ल शासन में, मैं आपको एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। थोड़ा स्लाइड को मैं पीछे बैक की तरफ ले जा रहा हूँ, आपको एकदम शुरू से दिखाऊंगा, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सब रूलर्स के नाम हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बहादुर शाह जो थर्ड होते हैं, ये दरअसल आखिरी जो रूलर थे, और इनका दरअसल टाइटल था क्या, जफ़र इनका दरअसल टाइटल था, ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश आ जाती है, फिर उसके बाद हमारा दरअसल मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है दोस्तों, याद रखना। लेकिन अभी हमारा लेक्चर भी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि ये तो हमने पूरा मुगल्स के बारे में, सारे रूलर्स के बारे में जाना, लेकिन हमने तो अभी एडमिनिस्ट्रेशन जाना ही नहीं। अभी हमें एडमिनिस्ट्रेशन, इनके कल्चर के बारे में जानना है, फिर उनके लिटरेचर के बारे में जानना है, कौन कौन से टेक्स्ट लिखे गए, तो ये सब हमें नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। ये वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करो यार, फॉलो करो हमें, और प्लीज़ नोट्स का चिंता ना करो, हमारा ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल हैं। फेसबुक पे भी अगर कोई डाउट होता है तो फेसबुक पे हमें फॉलो करो, मैसेज करो, नहीं तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप का ग्रुप है, व्हाट्सअप ज्वाइन कर लो अगर टेलीग्राम नहीं चलाते हो तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हैव ए गुड डे एंड नाइस डे।